अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, जो एनाटॉमी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन हमारी जो रोसेंट विल्सन है उसमें बहुत वास्ट करके इसको बताया गया है, लिखा गया है, इसमें कुछ टॉपिक समझ नहीं आते। तो सिंपल हम इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को देखेंगे और बोन्स को डिटेल में देखेंगे कि इसमें से क्या क्या करना होता है और इसकी डिवीजन कैसे है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में देखते हैं कि इसमें क्या तीन चीज़ें आती हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो है वो हमें तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक उसमें हमारे पास बोन्स आ जाती हैं, एक हमारे पास जॉइंट आ जाते हैं और एक मसल्स आ जाते हैं। इन तीन को हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में डिवाइड किया गया है। अब हम बोन्स में हमने क्या क्या पढ़ना है। बोन्स में हमने उसकी टाइप्स देखनी है कि बोन्स की क्या क्या टाइप्स हैं और उसकी डिवीजन देखनी है हमें। और जॉइंट्स में हमने इसकी टाइप्स देखनी है विद एग्जांपल्स। जॉइंट में हम टाइप्स देखेंगे, उनकी टाइप्स की जो सब टाइप्स होंगी वो देखेंगे विद एग्जांपल्स। और मसल्स में हम फेस के, बैक के, एब्डोमेन के, इनके मसल्स का नाम याद करेंगे सिर्फ, और उनकी लोकेशन की वो कहाँ हैं, बस उनकी पोजीशन और उनके नेम याद करने हैं हमने। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बोन की। आज हम इस वीडियो में सारा बोन को डिटेल में देखेंगे। बोन में हमारे पास आती हैं टाइप्स, चार टाइप्स होती हैं इसकी। बोन की हमारे पास चार टाइप्स होती हैं। लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है और स्पॉन्जी बोन होती है। चार टाइप्स होती है हमारे पास बोन की, जिसमें लॉन्ग बोन आ जाती है, शॉर्ट बोन आ जाती है, कॉम्पैक्ट बोन आ जाती है और स्पॉन्जी बोन आ जाती है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन की अगर आप 3 से 4 लाइंस भी अच्छे से याद कर लेते हो इट्स इनफ फॉर यू। उसके बाद हमें टाइप्स के बाद हम इसकी आते हैं डिवीजन पे। इसके पास हमारे पास जो डिवीजन होती है, यहाँ जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको दो तरह में डिवाइड किया जाता है, एक एक्सल स्केलेटन में, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन में। हमने बात की है कि जो हमारे पास स्केलेटन है ये दो तरह से डिवाइड हो जाता है। जो बोन की डिवीजन देखनी है वो दो तरह से होती है। एक हमारे पास आ जाता है एक्सल स्केलेटन और एक आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो टोटल बोन होती है हमारे पास, वो हमारे पास 206 होती हैं। 206 हमारे पास टोटल बोन होती हैं और वो दो में डिवाइड होती हैं, आगे एक एक्सल स्केलेटन में, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन में। जो एक्सल स्केलेटन है उसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें 120 बोन्स होती हैं टोटल। अब जो एक्सल स्केलेटन है सबसे पहले इसकी डिवीजन, अब सबसे पहले हम एक्सल स्केलेटन की डिवीजन देखते हैं। जो एक्सल स्केलेटन है जिसमें हमने कहा है कि 80 बोन्स होती हैं, अब उसको डिवाइड किया जाता है हमारे पास 6 चीज़ों में, स्कल में, एयर में, रिब्स में, स्टर्नम में, हायोइड बोन में और वर्टिब्रा में। इन सब में डिवाइड किया जाता है हमारे पास एक्सल स्केलेटन में। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक्सल स्केलेटन में आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनको वन बाय वन, के स्कल में क्या है, एयर में क्या है, रिब्स में, स्टर्नम में कौन कौन सी बोन्स आ रही हैं। स्कल की 22 बोन्स होती हैं, एयर की 6 बोन्स होती हैं, रिब्स की 24, स्टर्नम की 1, हायोइड की भी 1 बोन होती है और वर्टिब्रल कॉलम के 26 कॉलम्स होते हैं। 26 बोन्स आ रही होती हैं इसमें। ये सारा कुछ हमारे पास एक्सल में आता है। ये जो आप लोगों की, अब इन सबको वन बाय वन देखते हैं कि इनके दरमियान कौन कौन सी बोन्स आती हैं और इनके नेम क्या हैं। सबसे पहले हमने जो कहा है कि स्कल इंक्लूड होता है एक्सल में, सबसे पहले स्कल को देख लेते हैं। स्कल आगे दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक क्रेनियम में, एक फिशल में। क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं, 8 टोटल बोन्स होती हैं क्रेनियम में। फिशल में हमारे पास 14 बोन्स होती हैं। अब जो क्रेनियम की बोन्स हैं हम इनके नाम देखते हैं। क्रेनियम में 8 टोटल होती हैं, कुछ अनपेयर्ड होती हैं, कुछ पेयर्ड होती हैं। 4 अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड होती हैं। जो 4 अनपेयर्ड होती हैं उनके नाम है फ्रंटल होता है, ओसिपिटल होती है, सेफेनॉइड है, रेथेनॉइड है। ये सारी हमारे पास क्रेनियम की अनपेयर्ड बोन है। अगर इसका निमोनिक से तैयार करना चाहो तो निमोनिक भी है, फॉर ऑब्टेनिंग सुपर्ब एजुकेशन। 4 से हमारे पास फ्रंटल हो गई, ऑब्टेनिंग से ओसिपिटल हो गई, सुपर्ब से सेफेनॉइड होगी और एजुकेशन से एथेनॉइड होगी। ये सारी हमारे पास अनपेयर्ड बोन्स हैं क्रेनियम की। 4 हो गई, फिर बाकी बच जाती हैं 2 पेयर्ड बोन्स हैं हमारे पास, पेरेंटल और टेम्पोरल। इसका भी एब्रीवेट है पंजाब ट्रेनिंग। पी से पेरेंटल हो गई और टी से ट्रेनिंग से टेम्पोरल हो गई। ये हमारे पास क्रेनियम की 8 बोन्स कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास आती हैं फिशल की, जो कि स्कल के ही दूसरा पार्ट है। फिशल के अंदर होती हैं 14 बोन्स टोटल। 6 पेयर्ड होती हैं और 2 अनपेयर्ड होती हैं। जो 6 पेयर्ड होती हैं उनके नाम है मैक्सिला होता है, ज़ैगोमेटिक होती है, नेज़ल होती है, लैक्रिमल होती है, प्लेटाइन होती है, इन्फीरियर कॉन्चा होती है। अब हमारे पास इसका जो एब्रीवेट है वो माइज वाले, जो न्यू लैब प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये एक एब्रीवेट है इसका। तो MY से मैक्सिला हो गई, ज़ुआलॉजी से ज़ैगमॉइड हो गई, ज़ैगोमेट्रिक हो गई और नेज़ल हो गई। फिर हमारे पास लैक्रिमल आ गई, प्लेटिन आ गई और इन्फीरियर कोच आ गई। ये सारी कुछ हमारे पास किस में आ गई, फिशल में, पेयर्ड में। उसके बाद अनपेयर्ड की बात करते हैं। अनपेयर्ड में दो ही आती हैं, मेडिबल और वोमर। ये दो हमारे पास अनपेयर्ड में आ जाती हैं। ये हमारे पास क्रेनियम और फिशल की बोन्स कंप्लीट हो गई यहाँ पे।
फिर हमने जो बात की है कि एयर ओसिकल्स हमने जो दूसरा पढ़ा है एक्सेल में, इसमें हमारे पास 3 बोन्स आती हैं, इनकस, मेलियस और स्टेपस। ये हमारे पास 3 बोन आती हैं, दोनों एयर्स की मिला के हमारे पास 6 बोन्स होगी एयर ओसिकल्स की। बाकी जो हमने पीछे ये पढ़ा है कि इसमें हमारे पास एक्सेल में एयर आ रहा होता है, रिब्स आता है। रिब्स की बस आपने वैसे मेंशन याद रखने के 24 रिब्स होती हैं, स्टर्नम 1 होती है, हायोइड बोन 1 होती है और वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं। ये आपको एक काउंटिंग याद करवाने के लिए, एक नंबर याद करवाने के लिए है कि 80 नंबर्स बोन्स पूरी होगी। वैसे जो आपने याद करनी है वो आपने इसकी ही करनी है कि स्कल की करनी है और एयर ओसिकल्स की करनी है। अच्छा, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया एक्सेल का। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर में हमने कहा है कि हमारे पास 120 बोन्स अपेंडिकुलर में टोटल होती हैं। अब जो 120 होती हैं वो कैसे होती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 में डिवाइड किया जाता है, अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में। अपर लिम्ब में हमारे पास क्या है कि अपर लिम्ब में हमारे पास आती हैं ये टोटल 30 बोन्स, और जो लोअर लिम्ब है उसमें हमारे पास आती हैं 30 बोन्स। अब जो अपर लिम्ब है इसमें हमारे पास क्या है, एक ह्यूमेरस होती है, एक ह्यूमेरस हो गई, एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई। अच्छा, इसमें हमारे पास अल्ना 1 आ गई, कार्पल्स 8 आ गई, मेटाकार्पल्स 5 आ गई, फ्लेंजिस 4 आ गई, टोटल 30 हो गई है हमारे पास। और अगर ये टोटल 30 हुई हैं तो बोथ साइड की, मतलब कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों की काउंट करें तो 30 + 30 कितना हो गया, 60 हो गया हमारे पास। दोनों साइड की काउंट करके जो अपर लिम्ब की बोन है वो 60 होगी। इस तरह लोअर लिम्ब की बात करते हैं, एक फीमर होगी, एक टिबिया हो गई, एक फिबुला होगी, पटेला हो गई, टॉर्सल्स हो गए, मेटाटॉर्सल्स हो गए 5, फ्लेंजिस 14 हो गए, टोटल 30 हो गई। सेम एज जैसे हमने अपर लिम्ब की बात की थी कि राइट एंड लेफ्ट दोनों को मिला के हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। ये हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन का पढ़ लिया है। 60 और 60 कितनी हो गई, 120। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स खत्म। उसके बाद आती है हमारे पास 3 अदर बोन्स, जिसमें क्लेविकल है, स्केपुला है और पेल्विक बोन है। क्लेविकल में हमारे पास 2 बोन्स आ जाती हैं, स्केपुला में 2 बोन्स आती हैं और पेल्विक बोन में 2 बोन्स आती हैं, जो कि टोटल मिला के हमारे पास 6 बोन्स हो जाती हैं। अब मैंने आपको टोटल बोन जो वीडियो स्टार्ट में मैंने बताया था कि टोटल बोन हमारे पास 206 हैं। अब हमने वो कंप्लीट कर ली कि हमने 206 बोन टोटल कही थी और एक्सेल स्केलेटन हमने 80 बोन्स कही थी। ये हमारे पास 80 बोन्स कवर होगी एक्सेल स्केलेटन की। अपेंडिकुलर की हमने बात की थी 120 बोन्स हैं, तो इसमें हमारे पास 120 में हमने बात कर ली कि अपर लिम्ब में आती हैं, कुछ लोअर लिम्ब्स में आती हैं। अपर लिम्ब में हमारे पास 60 आ रही थी और 60 लोअर लिम्ब में आ रही थी। 120 ये होगी 120, और साथ जो हमने 80 करी है एक्सेल स्केलेटन की, उसमें हमारे पास होगी 200। अब हमने टोटल बात की थी 206 बोन्स होती हैं। ये 3 मिला के जो 6 बोन्स हैं हमारे पास 206 बोन कंप्लीट हो जाती हैं। ये हमारी कंप्लीट बोन्स पे वीडियो है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये बोन्स के नाम याद करके, उसके बाद अगर आप लोग इसकी सिर्फ लोकेशन और पोजीशन याद करनी है कि ये कहाँ पे होती हैं बोन्स, बस इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं करना। ये बोन पे आपका कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट हो गया। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक्स।